जय श्री राम। स्टैटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आज आ जाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, शॉर्ट में बोलते हैं एसडी ना। और हिंदी की बात करेंगे तो मानक विचलन या प्रमाप विचलन के नाम से आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन लगभग 100% गारंटी है कि इसका आएगा ना। तो सबसे पहले फिर बात करें वही की सीरीज की बात। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज या व्यक्तिगत श्रेणी में जो फॉर्मूला होगा ना वो दो मेथड होगा, एक डायरेक्ट मेथड होगा और एक शॉर्टकट मेथड होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ d स्क्वायर अपॉन n या x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन में n। अब यहां बात करें हम लोग a, तो जो पहले d होगा ना, d होगा x माइनस a और a क्या होगा, a जो होगा अरिथमेटिक मीन है ना, अरिथमेटिक मीन या समांतर माध्य। ठीक है, और n जो है ना, n क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ डाटा। इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल में क्या होगा, एक ही डाटा बस दिया रहेगा, x की वैल्यू दिया रहेगा, तो जितने भी नंबर दिए हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसका n हो जाएगा। सेम उसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट मेथड से भी बना सकते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला रहेगा समेशन ऑफ dx स्क्वायर अपॉन में n माइनस समेशन ऑफ dx स्क्वायर अपॉन में n। अब यहाँ पर भी वही बात करेंगे कि इस मेथड का यूज हम लोग तभी करेंगे ना कि जब हम लोग के पास जो डाटा रहेगा थोड़ा बड़ा रहेगा, है ना। अगर वैल्यूज रहे थोड़े बड़े बड़े हैं तो फिर हम लोग इस मेथड का यूज करेंगे। अदरवाइज अगर पहले से स्पेसिफाई है कि हमको शॉर्टकट मेथड से ही बनाना है तो फिर तो उसी से बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो dx होगा ना वो होगा x माइनस a और a मीन्स एज्यूमिंग मीन होगा। ठीक है, एज्यूमिंग मीन जिसको अपन बोलते हैं कल्पित माध्य। क्या करते हैं, x वाले में से किसी एक को लगभग बीच वाले को a मान लेते हैं, जैसा मीन में करते थे, है ना। अगला सीरीज की बात करें तो डिस्क्रीट सीरीज जिसको अपन बोलते हैं खंडित श्रेणी। इसमें भी दो फॉर्मूला यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड जिसको बोलेंगे प्रत्यक्ष विधि और दूसरा है शॉर्टकट मेथड या लघु विधि। तो ज्यादातर चांसेस जो पॉलिटेक्निक में एग्जाम का है ये वाले और ये ना, इसका क्वेश्चन रेयर ही आता है और मान लो तो नहीं भी आएगा, इसका गारंटी है, क्योंकि अभी 2 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो वो क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो ज्यादातर फोकस हम लोग को करना है डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो एफ डी स्क्वायर या फिर से x माइनस a का होल स्क्वायर, तो फिर से जो d रहेगा वो क्या रहेगा, वही रहेगा क्या, x माइनस a और a क्या रहेगा, अरिथमेटिक मीन। फिर से ना समांतर माध्य या अरिथमेटिक मीन। शॉर्टकट मेथड की बात करेंगे तो समेशन ऑफ f dx स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ f dx का होल स्क्वायर अपॉन में n। इसी फॉर्मूले को कहीं कहीं जो n है ना उसको क्या बोल देता है, समेशन ऑफ f भी बोल देता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, n या समेशन ऑफ f एक ही बात है। इधर बात करें हम लोग कंटीन्यूअस सीरीज का, तो कंटीन्यूअस सीरीज जिसको हम लोग बोलेंगे सतत श्रेणी। इसमें हम लोग 3 मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। इसका क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था, ठीक है ना, पद विचलन विधि या स्टेप डेविएशन मेथड से एसडी फाइंड करना। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वही समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन में n। और इसी फॉर्मूले को कहीं कहीं ऐसा भी लिख देगा कि समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ f। समेशन ऑफ f मतलब n, f जो फ्रीक्वेंसी रहेगा टोटल का जो समेशन रहेगा वही कहलाएगा हम लोग का n। ठीक है, शॉर्टकट मेथड की बात करेंगे तो समेशन ऑफ f dx स्क्वायर समेशन ऑफ f dx अपॉन में समेशन ऑफ f का होल स्क्वायर। और यहाँ पर जो dx होगा, dx कैसे निकालेंगे, तो फिर से वही फॉर्मूला dx इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का x माइनस a और a क्या रहेगा, एज्यूमिंग मीन। ठीक है, इधर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है फॉर्मूले में, देख लो स्टेप डेविएशन में i रहेगा सामने में ना और dx डैश, तो यहाँ पर जो dx डैश है ना वो dx बटा में i रहेगा। तो यहाँ dx निकालेंगे x माइनस a, उसी को i से डिवाइड कर देंगे। i मतलब क्या, जो गैप रहेगा, जो गैप रहेगा इंटरवल ना,
इंटरवल या x के वैल्यू में या क्लास में जितने का गैपिंग है वही कहलाएगा उसका आईडी। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पर दो चीज और पूछता है, वो अलग से टॉपिक नहीं दिया हुआ है, जब करें ना। तो दो चीज और है इसमें, क्या क्या, एक वेरिएंस है और उसका कोफिशिएंट। तो उसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन में आएंगे। कोफिशिएंट ऑफ एसडी, इसको क्या बोलेंगे, प्रमाप या मानक विचलन गुणांक। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन में एक्स बार, यानी कि क्या बोलेंगे एस डी अपॉन में ए एम, है ना। क्या, प्रमाप विचलन और बटे में समांतर माध्य। अगर प्रमाप विचलन या एस डी को हम लोग समांतर माध्य से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एस डी। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो क्या होगा, वेरिएंस। वेरिएंस जो होगा, जिसको अपन बोलते हैं विसरण या प्रसरण या कहीं कहीं विचरण भी बोल देता है इसी को। तो ये हो जाएगा क्या, सिग्मा का स्क्वायर या एसडी का स्क्वायर। जो एसडी आएगा उसका स्क्वायर निकाल देंगे तो हो जाएगा प्रसरण या विसरण। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, प्रसरण गुणांक, प्रसरण या विसरण गुणांक जिसको बोलेंगे हम लोग। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा अपॉन में एक्स बार इंटू में 100। दोनों में थोड़ा सा बस अंतर है, सिग्मा मतलब एस डी अपॉन में ए एम इंटू में 100। जो प्रमाप विचलन है बटे में समांतर माध्य गुणे में 100। ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूजन थोड़ा होता है ना। इसका जो गुणांक है या कोफिशिएंट है उसमें 100 इंटू में नहीं रहेगा, लेकिन जो वेरिएंस वाला जो गुणांक है या कोफिशिएंट है उसमें इंटू में 100 रहेगा। ठीक है। तो ये फॉर्मूला। ठीक है। क्वेश्चन में आते हैं। तो सपोज पहला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इंडिविजुअल ना। इंडिविजुअल का क्वेश्चन दिया है 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6, 1। हाँ, तो ये क्वेश्चन दिया है इंडिविजुअल का। ठीक है ना। इंडिविजुअल का क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है भाई, कि इंडिविजुअल का बात करेंगे तो दो मेथड था, एक डायरेक्ट मेथड था प्रत्यक्ष विधि और दूसरा था शॉर्टकट मेथड था ना। तो कॉलम बना लेते हैं, x की वैल्यू लिख लेते हैं ऐसा और बगल में निकालेंगे d, और d इक्वल टू क्या होगा, x माइनस a। यही था x माइनस a, और a क्या रहेगा, ये क्या रहेगा बताओ, अरिथमेटिक मीन रहेगा ना। ये क्या रहेगा, अरिथमेटिक मीन। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, इसका अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। अरिथमेटिक मीन ये फॉर्मूले में कहीं कहीं x माइनस x बार भी लिख सकता है ना, ध्यान देना, क्योंकि हम लोग अरिथमेटिक मीन को x बार से डिनोट किए हैं, तो वो तुम्हारे ऊपर, बस ये समझना है कि वो क्या है अरिथमेटिक मीन। ठीक है। तो इसका पहले मीन निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, x बार इक्वल टू 12 प्लस 8 प्लस 17 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 1, और बटे में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से भाग कर देंगे, जोड़ो कितना जाएगा, 7 1 8 8 16 16 9 25 30 31 32 33 7 40 48 48 48 50 0 5 5 1 6 7 7 8 8 9 9 10 11
110 बटा 10 यानी कि 11। 11 क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। क्लियर है ना? क्या है सर? अरिथमेटिक मीन हो जाएगा 11। ठीक है, कहते हैं 12 8 17 13 15 9 18 11 6 1। अब क्या बोल रहा है? d इक्वल टू x माइनस ए, तो a की वैल्यू कितना आ गया है? 11 ना, तो 12 माइनस ए मतलब 11, एक आ जाएगा। 8 माइनस 11 माइनस 3 6 2 4 माइनस 2 7 0 और माइनस 5 और माइनस 10। ऐसा ही आएगा, आ जाएगा ना? अब फॉर्मूले में क्या है? और चाहिए था हम लोग को डी स्क्वायर चाहिए था, तो डी स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर कर देना है। होल स्क्वायर कर देते हैं। 1 9 36 4 16 4 49 0 25 और 100। तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना मिल जाएगा? पूरे को ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा 244। देख लेना, इसे कैलकुलेट कर लेना ना। पूरे को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 244। अब जो फॉर्मूला है उसमें मान रख देते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू क्या? समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन में एन। ठीक है, डी स्क्वायर की वैल्यू क्या? 244 और अपॉन में एन, यानी कि टोटल कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान देना कि ये इंडिविजुअल वाले में n किसको लेना है? जो टोटल नंबर है उसको। इसके बाद जो खंडित आएगा या डिस्क्रीट आएगा या फिर कंटीन्यूअस आएगा तो उसमें समेशन ऑफ f को क्या लेना है? n। ठीक है, क्लियर रहेगा? चलिए, अब इसको जब डिवाइड करोगे, अब कैलसी में डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे तो भी आ जाएगा वैल्यू, आ जाएगा ना? कितना आ जाएगा? 4.94 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया इंडिविजुअल का। ठीक है, अब इसी इंडिविजुअल को हम लोग बना लेते हैं किससे? शॉर्टकट मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इंडिविजुअल का ही रहेगा लेकिन इस बार मेथड चेंज है। क्या है? शॉर्टकट मेथड, या इसी को हिंदी की बात करें तो लघु रीति विधि ना, लघु रीति विधि से मानक विचलन ज्ञात करना। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ dx स्क्वायर अपॉन में n माइनस dx अपॉन में n का होल स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला इसका। ठीक है, तो सबसे पहले dx निकाला। अब यहाँ पर जो x माइनस a रहेगा ना, ध्यान रखना ये एज्यूमिंग मीन रहेगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में शॉर्टकट वाले में क्या था? वो मीन था, वो मीन था। इस बार क्या रहेगा? एज्यूमिंग मीन। एज्यूमिंग मीन मतलब कि हम लोग को क्या करना है कि ये जो डाटा दिया हुआ है ना, इसमें से किसी एक को a मान लेना है। तो सपोज मान लेते हैं कि एज्यूमिंग मीन हम लोग का क्या है? 20। कुछ भी मान सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ भी मान सकते हो, बस टेबल में फर्क आएगा, फाइनल आंसर कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 को मान लेते हैं x माइनस ए। 8 माइनस 20 कितना हो जाएगा? माइनस 12 माइनस 10 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 आएगा ऐसा। dx स्क्वायर करना है मतलब इसका स्क्वायर, तो 144 100 64 36 16 4 0 4 16 36। समेशन ऑफ dx स्क्वायर चाहिए हम लोग को, और क्या चाहिए? समेशन ऑफ dx चाहिए, दोनों चाहिए ना। तो समेशन ऑफ dx, समेशन ऑफ dx कितना आ जाएगा? इसको कैसे ऐड करेंगे हम लोग? प्लस वाले को अलग ऐड कर लो, माइनस वाले को अलग, जो ज्यादा होगा उसमें से माइनस करो, है ना। तो ये आ जाएगा हम लोग कितना? 6 4 10 और 10 20 10 30 और 10 40 2 42 माइनस 42
और यहाँ आ जाएगा +12, ये हो जाएगा -30। इधर बात करेंगे पूरे को जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा कितना 420, 420। ठीक है, अब क्या कर लेना है, फॉर्मूले में मान रख देना है। तो फॉर्मूले में जब मान रखोगे तो क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ dx स्क्वायर मतलब 420 अपॉन में n। अब ध्यान रखना n है, n मतलब फिर से वही टोटल नंबर ऑफ डाटा है ना। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 माइनस समेशन ऑफ dx मतलब -30 अपॉन में 10 का होल स्क्वायर। इसको कैलसी में रख के सॉल्व कर देना। सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा कितना 5.74। तो हो जाएगा ना, सॉल्व तो कर ही लोगे इसको, हो जाएगा सॉल्व, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन दो ही टाइप का है, या तो डायरेक्ट मेथड से बनाओ या फिर शॉर्टकट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अपन। तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज या खंडित श्रेणी में। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो इसमें पहला x की वैल्यू दिया हुआ और f की वैल्यू दिया है, हम लोग को डायरेक्ट मेथड लगाना। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू समेशन ऑफ fd स्क्वायर अपॉन में n। ठीक है ना, यही फॉर्मूला होता है। और d क्या होता है, d जो होता है x माइनस a, या इसी को हम लोग बोलते हैं x माइनस x बार, मतलब मीन है ना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा ना। तो मीन के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, क्या, fx है ना, पढ़े ना, मीन इक्वल टू क्या, समेशन ऑफ fx अपॉन में समेशन ऑफ f, पढ़े हैं। तो समेशन ऑफ f निकाल लो, पहले कितना आ जाएगा, 1 2 3 3 6 6 5 11 3 14 14 3 17 आ जाएगा। अब fx निकालना है, तो fx मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 4, ये हो जाएगा 12 24 50 36 और 28, ये हो जाएगा 60। तो समेशन ऑफ fx आ जाएगा कितना, इसको जब ऐड करोगे तो आ जाएगा 170। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मीन पहले निकाल लेते हैं। तो मीन कितना आ जाएगा हम लोग का 170 अपॉन में 17, तो आ जाएगा 10, मीन आ जाएगा 10। ठीक है, अब क्या करना है कि जो अगला कॉलम बनेगा वो क्या बनेगा, d का बनेगा ना। यस सर। तो d इक्वल टू क्या, x माइनस a या x बार, बात एक ही है। ठीक है ना, x माइनस a या फिर x माइनस x बार। तो देखना इसको माने 10 को, तो 10 क्या हो जाएगा भाई, देखो x 4 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, ऐसा आएगा। अब क्या करना है, d स्क्वायर करना है ना। तो d स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 36 16 4 0 4 16 36। अब निकालना है लास्ट वाला fd स्क्वायर। fd स्क्वायर मतलब इस f का मल्टीप्लाई d स्क्वायर के साथ, तो 1 × 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 0 फिर 3 12 फिर 32 देन 36। तो समेशन ऑफ fd स्क्वायर आ जाएगा, पूरे को जब ऐड करोगे 160 है ना, कितना आ जाएगा 160। अब जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू को पुट अप कर दो, तो कितना आ जाएगा 160 अपॉन में क्या है n यानी कि समेशन ऑफ f यानी कि 17। इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 3.07, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको कैसे मैंने करा तो सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, हो जाएगा। यस सर। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है डिस्क्रीट में ही शॉर्टकट मेथड या लॉगरिथम है ना। फिर से डिस्क्रीट वाली सीरीज रहेगा, x और f की वैल्यू दिया है। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले की बात करें हम लोग, तो सिग्मा इक्वल टू होता है
समेशन ऑफ f dx स्क्वायर अपॉन में n माइनस समेशन ऑफ f dx अपॉन में समेशन ऑफ f या n का होल स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहां पर जो dx है ना वो क्या रहेगा, x माइनस a, यहां पर क्या रहेगा x माइनस a, a मतलब एज्यूमिंग मीन, है ना। तो एज्यूमिंग मीन हम लोग इसमें से किसी एक को a मान लेते हैं, तो लगभग ये बीच वाले को a मान लिए 5 को। ठीक है, अब क्या मिलेगा देखो, तो 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 फिर माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 हो गया ऐसा। समेशन ऑफ f निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, जोड़ोगे तो 5 10 15 20 0 2 1 3 4 5 6 8 9 10 100। समेशन ऑफ f आ जाएगा 100। ठीक है, अब फॉर्मूले की बात करें तो क्या निकालना है हम लोग को, dx स्क्वायर में निकालना है तो dx स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 16 9 4 1 0 1 4 9। अगला जो कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा, f into dx। ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा होता है ना, f into dx मतलब क्या, अभी हम लोग को f का इंटू करना है dx के साथ, और ये जो f dx स्क्वायर है ना वो ऐसा नहीं है। कई बच्चे क्या समझ लेते हैं कि f dx स्क्वायर क्या है ना, कि f dx निकालेंगे उसी का होल स्क्वायर कर देंगे, ऐसा नहीं है। dx स्क्वायर में f का इंटू करेंगे तब वो आएगा ना, ध्यान रखना। तो पहले तो f dx निकालना पड़ेगा, f dx क्या हो जाएगा 5 into -4 यानी कि -20, यहाँ हो जाएगा -30, ये हो जाएगा -30, देन -20 फिर 0 फिर 10 फिर 20 और 45। ये हो जाएगा समेशन ऑफ f dx, समेशन ऑफ f dx। फिर अगला जो निकलेगा हम लोग का वो निकलेगा f dx स्क्वायर। f dx स्क्वायर मतलब इस dx स्क्वायर में f का इंटू कर देना है ना। तो 5 into 16 कितना हो जाएगा 16 85, 10 गुने 9 90 आ जाएगा, 15 गुने 4 60, फिर 20 गुने 1 20, फिर 15 गुने 0 0, फिर 10 1 जा 10, फिर 10 4 जा 40, फिर 15 9 135। ठीक है ना, ये आएगा। चलिए, तो क्या मिल जाएगा समेशन ऑफ f dx स्क्वायर और समेशन ऑफ f dx। तो समेशन ऑफ f dx स्क्वायर मिल जाएगा 435 और ये मिलेगा हम लोग का -25। इसको कैलकुलेट कर लेना, ध्यान रखना। अब उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर दो, तो क्या मिल जाएगा हम लोग का, जब वैल्यू रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 435 अपॉन में n, n मतलब समेशन ऑफ f ना, समेशन ऑफ f यानी कि 100 और माइनस f dx मतलब -25 और अपॉन में 100 का होल स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा 2.07, 2.07 ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कंटीन्यूअस सीरीज या सतत श्रेणी। और सतत श्रेणी में पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ f d स्क्वायर अपॉन में n। अब ध्यान रखना यहाँ पर जो n होगा वो समेशन ऑफ f होगा ना, कभी भी कंटीन्यूअस या डिस्क्रीट की बात होगी तो n मतलब समेशन ऑफ f है, और d मतलब x माइनस a, a मतलब क्या मीन। यहाँ पर d डायरेक्ट मेथड में कभी भी जो d इक्वल टू यूज होगा a वो क्या रहेगा, मीन रहेगा, ये या ये है ना, मीन या अरिथमेटिक मीन जिसको बोलते हैं। ठीक है, समांतर माध्य, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट मेथड किसी का भी। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या कर लेना है, पहले fx निकालना पड़ेगा क्योंकि मीन निकालने का फॉर्मूला वही है fx। पहले x चाहिए, x कैसे निकलेगा भाई, तो मिड वैल्यू। जब भी क्लास दिया रहेगा तो हमें क्या निकालना है, मिड वैल्यू या मध्यमान, क्या बोलते हैं मध्यमान ना,
मध्यमान मतलब x। कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ के और 2 से भाग कर देना है, ऐसे करते थे। तो 0 और 2 को 2 से भाग कर दो, कितना मिल जाएगा? 1। फिर कितने का गैप है? 2 का गैप है, तो जोड़ते चले जाओ। 3 5 7 9 11, यह आ जाएगा x। ठीक है। अब fx मतलब f into x, तो 2 × 2 4 3 12 30, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 66। तो समेशन ऑफ f आ जाएगा, fx आ जाएगा कितना? जोड़ने के बाद कितना आएगा? 156। इसको देखते चलो ना, कैलकुलेशन करते चलो, गड़बड़ ना। बुक में प्रिंटिंग में मिस्टेक रहता है ना, ध्यान। अब निकालना है d मतलब x माइनस a मतलब मीन। पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन हम लोग आ जाएगा समेशन ऑफ fx मतलब 156 अपॉन में 24। इसको सॉल्व कर दोगे तो मीन आ जाएगा 6.5। तो 6.5 से माइनस करना है सभी को ना, क्या मिल जाएगा? पहला वाला आएगा -5.5, फिर ये क्या मिल जाएगा? 6.5, 4 माइनस 6.5 कितना हो जाएगा? माइनस में कितना का गैप है? गैप को बस देख लेना हमको, दो का गैप है, तो -3.5 -1.5, यहाँ आ जाएगा क्या? 0.5 आएगा ना, 0.5, देन 1.5 आएगा, 2.5 और लास्ट वाला आएगा 4.5। ये हो गया हम लोग का d। अब क्या निकालना है? d² है ना, तो d² निकाल लेते हैं। d² कैसे निकालेंगे? इसका होल स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? 30.25। चलो कैलकुलेट करो इसको, स्क्वायर निकालते चलो, तो निकाला तो बताना। 12.25 2.25 फिर 0.25, सही है ना? 6.25 20.25। अब निकालना है हम लोग को fd²। तो fd² आ जाएगा fd²। f का मल्टीप्लाई कर देना है उससे, कितना हो जाएगा? 60.5, ये हो जाएगा 49। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30.5 और 4 into 1 आ जाएगा, फिर 2 into 12.5 और 6 into 121.5। तो समेशन ऑफ fd² आ जाएगा 258। अब फॉर्मूले में रख लेते हैं, तो फॉर्मूले में जब मान रखोगे तो क्या आ जाएगा? fd² मतलब 258 और अपॉन में समेशन ऑफ f या n यानी कि 24। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 3.28। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो नेक्स्ट है कंटीन्यूअस सीरीज में ही कौन सा शॉर्टकट मेथड या लघुरीति विधि ना। तो क्लास दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और फ्रीक्वेंसी दे दिया है 4 5 6 8 4 3। तो फॉर्मूले की बात करें इसका, तो फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू समेशन ऑफ f dx² अपॉन में समेशन ऑफ f और समेशन ऑफ f dx समेशन ऑफ f का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग को जो dx निकालना है ना, ये जो dx होगा वो क्या होगा? x माइनस a मतलब एज्यूमिंग कैपिटल है ना। तो अब हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? x है ना, x मतलब मिड वैल्यू ना। मिड वैल्यू पहले निकालेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? मध्यमान। मध्यमान मतलब x
क्या करेंगे, फिर से दोनों लिमिट को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, तो हो जाएगा 5, 15, 25, 35, 45 और 55। अब इसमें से किसी एक को हम लोग को क्या कर लेना है, a मान लेना है x वाले में से, ठीक है। तो एज्यूम कर लेते हैं 25 को a, एज्यूमिंग मीन लिख लेना, लेट एज्यूमिंग मीन a इक्वल टू 25, ठीक। अब क्या हो जाएगा, x माइनस a करना है ना, dx इक्वल टू x माइनस a, x मतलब 5 माइनस 25 माइनस 20, ये हो जाएगा -10, 0, 10, 20, 30 हो जाएगा। अब क्या निकालना है कि, और हम लोग को dx स्क्वायर निकालना है ना, तो यहीं पे dx स्क्वायर निकाल लेते हैं। dx स्क्वायर हो जाएगा कितना, 400, ये हो जाएगा 100, 0, ये भी 100, 400 और ये हो जाएगा 900। अब निकालना है f dx और f dx स्क्वायर, f dx निकाल लेते हैं, f इंटू dx, तो इस f का dx के साथ इंटू -80, -50 और 0, 8 इंटू 10 यानी कि 80, ये हो जाएगा 80 और 3 इंटू 30 यानी कि 90 होगा। समेशन ऑफ f dx कितना आ जाएगा, पूरे को ऐड करेंगे तो समेशन ऑफ f dx 120 ना, 120 तो देख लेना, इस पूरे को ऐड कर लेना और इस पूरे को ऐड कर लेना, दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर देना, ठीक है। अगला जो फॉर्मूला निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, हम लोग का f dx स्क्वायर निकलेगा। f dx स्क्वायर मतलब जो dx स्क्वायर वाला टर्म है ना, उसको f से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 चौके 16, 1600 हो जाएगा, 5 into 100 यानी कि 500, देन 0, फिर 800, फिर से 1600 और 9 किया 27 मतलब कि 2700। अब यहाँ पे मिल जाएगा समेशन ऑफ f dx स्क्वायर इक्वल टू क्या, पूरे को ऐड करोगे तो 7200, ठीक है, 7200 आ जाएगा। अब फॉर्मूले में मान रख देते हैं, तो फॉर्मूले में मान रखोगे क्या मिल जाएगा, f dx स्क्वायर यानी कि 7200, समेशन ऑफ f आया है 30 है ना, तो 30 माइनस f dx मतलब 120 और अपॉन में समेशन ऑफ f यानी कि फिर से 30 और 30 का होल स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा क्या, 224 आएगा अंडर रूट में, और इसको जब सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 14.97। इसको देख लेना, कैलकुलेशन कर लेना है ना, 14.97 ये इसका आंसर है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट है हम लोग का कंटीन्यूअस सीरीज में स्टेट डेविएशन मेथड या पद विचलन विधि ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट में इसका क्वेश्चन आया था ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले की बात करें तो समेशन क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू i इनटू समेशन ऑफ f dx डैश का स्क्वायर और समेशन ऑफ f माइनस f dx डैश अपॉन में समेशन ऑफ f का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो dx डैश होगा ना वो होगा x माइनस a, या बात करें तो dx जो निकालेंगे उसको बटे में कर देंगे i, और dx मतलब x माइनस a अपॉन में i मतलब इंटरवल या गैप, जितने का अंतराल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या, x मिड वैल्यू है ना, फिर से मिड वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। मिड वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, मिड वैल्यू या x इसे क्या बोलते हैं, मध्यमान। तो मध्यमान क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, तो 60 बटे में 2 यानी कि 30, 20 का गैप तो जोड़ते चले जाते हैं, 50, 70, 90, 110, 130। क्लियर है, यस सर। समेशन ऑफ f की बात करेंगे तो आ जाएगा कितना, 50 है ना, समेशन ऑफ f आ जाएगा 50। अब हम लोग को निकालना क्या है, dx है ना, तो पहले dx निकालना है, dx इक्वल टू हो जाएगा x माइनस a,
ठीक है, x माइनस ए, तो a मान लेते हैं हम लोग एज्यूमिंग मीन 90 को, है ना, इसको मान लेते हैं, लेट कर लेना, लेट एज्यूमिंग मीन a इक्वल टू 90, तो क्या हो जाएगा 90, ये हो जाएगा माइनस 60, माइनस 40, माइनस 20, 0, 20 और 40 होगा ऐसा। और क्या निकालना है, ठीक है, अगला हमको क्या निकालना है, dx डैश, dx डैश इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन में i, हुआ क्या, i मतलब कितने का गैप है 20 का, तो 20 से इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है, 20 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, ठीक है। अब dx डैश का स्क्वायर निकालना है, तो dx डैश का स्क्वायर निकाल लेते हैं, dx डैश का स्क्वायर क्या मिल जाएगा 9, 4, 1, 0, 1, 4। अब f इंटू dx करना है, f इंटू dx डैश करना है और फिर f इंटू dx डैश का स्क्वायर करना है। इस f का इंटू कर दो पहले dx डैश में, तो 6 3 जा माइनस 18, ये हो जाएगा f dx डैश, और 9 इंटू 2 माइनस 18, फिर 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8, 10 इंटू 0 0, 11 इंटू 1 11, और 6 इंटू 2 यानी कि 12। ये हो गया समेशन ऑफ f dx डैश। और अगला जो कॉलम बनेगा वो बनेगा f dx स्क्वायर, f dx डैश स्क्वायर, मतलब इस dx डैश स्क्वायर वाले में f का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 6 इंटू 9 54, फिर 9 इंटू 4 36, फिर 8 इंटू 1 8, फिर 10 इंटू 0 0, फिर 11 इंटू 1 11, और 6 इंटू 4 24। तो समेशन ऑफ f dx डैश स्क्वायर क्या मिल जाएगा दोनों, एक आ जाएगा -21, ये वाला -21 और ये आएगा 133, कैलकुलेट करो इसके ऊपर होगा 133। अब फॉर्मूले की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा i ना, सिग्मा इक्वल टू i मतलब 20 f dx प्लस का स्क्वायर मतलब 133 अपॉन में समेशन ऑफ f यानी कि 50 और माइनस f dx डैश मतलब -21 अपॉन में 50 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा 20 इंटू कुछ आएगा ना, 20 इंटू 2.4836 और इस पूरे को सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 31.52, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।